Hey friends, welcome to our channel. कैसे हैं आप? So let's start the story. ए फ्लैग तक अपने देखा कि तुम तो एहसास हो ना मिस्टर सूर्या बट्रा की बेटी। पर्व कहता है। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे की रंग उड़ जाता है। एहसास उसकी बातें इग्नोर करती है और अपने फोन को देखने लगती है। पर्व, क्या तुम यीशु को जानते हो? दादाजी पूछते हैं। नहीं दादू, मुझे इन्हें देखकर लगा कि मैं इन्हें जानता हूँ। पर्व कहता है। आप यीशु को जान लो, ये तो इम्पॉसिबल है। ये खुद में इतनी मिस्टीरियस है कि कोई नहीं जान सकता। इनायत कहती है। इन्नू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की वाइफ के बारे के बताया था। उसका नाम एहसास बत्रा था। वो बिल्कुल इसी की तरह दिखती थी। पर्व कहता है। लेकिन पर्व, इसमें और उसमें काफी अंतर है। आपके अनुसार वो काली आंखें, लंबे बाल और सांवले रंग वाली लड़की थी। लेकिन मेरी बहन पर्पल आंखें, लंबे बाल और फेयर स्किन वाली लड़की है और ये पिछले सप्ताह ही यहाँ लौटी है। वरना पिछले 16 साल से आर्मी में ही थी। इनायत मासूमियत से कहती है। हम पर्व कहता है। लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो एक फोन कॉल का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। यीशु, क्या पर्व ने जो कहा वो सच है? तू सच में एहसास बत्रा बनी थी? इनायत कहती है। तुझे क्या लगता है मैं अपनी इस गोरी चिटी स्किन को छोड़कर एक सांवली लड़की बनने जाऊंगी? एहसास कहती है और वहां से चली जाती है। आर्यन भी उसके पीछे जाता है। दीदू, मुझे आपसे बातें करनी है, आर्यन कमरे में आते हुए कहता है। आरू, अभी मेरी मूड नहीं है बात करने का, आप जाओ जाकर स्टडी करो, एहसास कहती है। आर्यन, जो कि 13 साल का था, वो तुरंत दरवाजे को बंद करता है और एहसास के पास बैठ जाता है। रोने का मन है तो आप खुलकर रो सकती हो, मैं हूं यहां आपको संभालने के लिए, आर्यन कहता है। उसकी बातें सुनकर एहसास खुद को संभाल नहीं पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आरू, क्यों सालों बाद फिर से वही हो रहा है? क्यों आज फिर से मेरा नाम उसके साथ जुड़ गया? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आरू, सब कुछ। आर्यन अपने आंखों में आंसू लिए उस दिन को याद करता है जब उसे सच पता चला था। फ्लैशबैक। 3 साल पहले एहसास हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसी हॉस्पिटल में आर्यन भी आया था, अपनी एक क्लासमेट के साथ। क्योंकि उसे चोट लग गई थी। अचानक से उसकी नज़र एक वार्ड की तरफ जाती है, जहां से एहसास को अंदर ले जाया जा रहा था। दीदू, क्या वो दीदू थी या मैंने गलत देखा? आर्यन खुद से कहता है। वो कुछ सोचते हुए उस वार्ड की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके कान में डॉक्टर की आवाज जाती है। देखिए, ये पहले से ही फिजिकली और मेंटली वीक थी, अब इनका मिसकैरेज हो गया। काफी दर्द की बात है। कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही बच्चे को मार डाले? ये सब सुनकर आर्यन को इतना तो समझ आ गया था कि कोई उसकी बहन को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन कौन ये नहीं पता था। वो डॉक्टर के जाने का वेट करता है और फिर खुद वार्ड के अंदर चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही काकी वहां आती है। फिर आर्यन उन दोनों को बातें सुनता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो सामने आकर एहसास को गले से लगा लेता है। ये सब क्या हुए हैं दीदू? आपको किसने परेशान किया? आर्यन पूछता है। एहसास कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि वो खुद ऐसे अचानक से आर्यन के सामने आ जाने से सदमे में थी। आरू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको तबीयत ठीक नहीं है? एहसास पूछती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदू, लेकिन आपको ये हालात, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि भले ही मैं सिर्फ 10 साल का हूँ लेकिन मुझे सब समझ में आता है। आपका मिसकैरेज हुए है ना? मैंने सुना डॉक्टर ने कहा कि आपने अपने बेबी को खो दिया। उसकी बातें सुनकर एहसास रोने लगती है क्योंकि आज पहली बार कोई उसे इतना प्यार दिया। दीदू, शांत हो जाओ। आर्यन एहसास को शांत करवाने लगता है। थोड़ी देर बाद आर्यन को सब कुछ पता चल जाता है। दीदू, आज आपका भाई आर्यन राठौर आपसे वादा करता है कि अब से आपको कभी भी उस इंसान के करीब नहीं भटकने देगा। अब उस इंसान के कारण आपके चेहरे की हंसी नहीं जाएगी। मैं एक न एक दिन उस इंसान से बदला जरूर लूंगा जिसके कारण आपकी ये हालत हुई है। आर्यन गुस्से से लाल होते हुए कहता है। नहीं आरू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़कर एक अच्छा इंसान बने, एहसास कहती है। फ्लैशबैक एंड। दीदू, मैंने कहा था ना आपसे कि उस दिन के बाद उस इंसान के लिए आपके आंखों में कोई आंसू नहीं आएंगे। दीदू, याद रखिएगा कि वो इंसान चाहे आपके सामने आ जाए या कहीं और, लेकिन आप कमजोर नहीं पड़ोगी। आप एक मजबूत लड़की हो, एक ब्रेव गर्ल जिसे दुनिया में से कहती है, आर्यन कहता है। एहसास खुद को शांत करती है और आंसू को साफ करते हुए कहती है। तूने बिल्कुल सही कहा आरू, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। चल, इसी बात पर हम पार्टी करने चलते हैं।
ओके, ये हुई ना मेरी दीदू वाली बात, आप रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी रेडी होकर आता हूँ, आर्यन कहता है और वहां से चला जाता है। एहसास एक कपड़े को लेकर सीधे बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। बालों को 2 चोटी, पैरों में शूज और अपना मोबाइल लेकर बाहर आती है। वाओ दीदू परफेक्ट, लेट्स गो, आर्यन कहता है। दोनों भाई बहन नीचे आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, दादू पूछते हैं। दादू हम दोनों घूमने जा रहे हैं, आर्यन कहता है। हे बच्चा पार्टी हम भी चलेंगे तुम लोगों के साथ, पीछे से इतिश आते हुए कहता है। जरूरत नहीं है, आप बस हमारे लिए एक जीप की व्यवस्था करवा दीजिए, एहसास कहती है। व्हाट जीप, तू जीप में जाएगी वो भी इतनी गर्मी में? दिमाग तो सही है तेरा, इतिश कहता है। हाँ हमें जीप में हो रही जानी है, एहसास कहती है। इतनी जल्दी जीप की व्यवस्था कहाँ से होगी? दादू कहते हैं। तभी वहां काम करने वाला एक नौकर आगे आकर कहता है, बड़े हुकुम बुरा न माने तो क्या हम बिटिया रानी को अपनी जीप दे दे। वाव काका आपके पास जीप है, आपको इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें जीप की चाबी दीजिए, एहसास कहती है। काका उन्हें जीप की चाबी दे देते हैं। डार्लिंग लेट्स गो, एहसास कहती है और आर्यन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। इतने में एलिना जी उसके सामने आ जाती हैं। जाने से पहले कुछ खा कर जाओ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुम लोगों ने। एहसास बिना चुपचाप उनका हाथ में रखी प्लेट को लेती है और खाने लगती है। हवेली पर चुपचाप पहले खाना खाओ और तब कहीं जाना, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, एलिना जी कहती है। एहसास चुपचाप उनके हाथ से प्लेट लेकर खाने लगती है। पूरी फैमिली उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। एहसास खाकर प्लेट उन्हें थामाती है और उनके हाथों से एटीएम लेकर वहां से चली जाती है। हे मेरा कार्ड लेकर कहाँ जा रही हो, तुम अपना कार्ड यूज करो, एलिना जी पीछे से आवाज लगाती है। कार्ड मेरा ही है। MRS राठौर, लगता है उम्र के साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई है, एहसास कहती है और वहां से सिटी बजाते हुए चली जाती है। एलिना जी उसके जाने के बाद फैमिली की तरफ देखती हैं। सभी मुस्कुरा रहे थे। बाहर खड़ी जीप में इतिश, इनायत और पर्व पहले से ही बैठ गए थे। ये सब क्या है? तुम लोगों को यहाँ किसने बोला बैठने के लिए? और मिस्टर इतिश राठौर आपको ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए किसने कहा दिया? एहसास हल्का गुस्से में पूछती है। किसी ने नहीं, बस मन किया और बैठ गए। इतिश कहता है, वैसे भूल मत यीशु, मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ने में तेरी हेल्प की थी, तू ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती। इनायत कहती है। एहसास कुछ नहीं बोलती और आर्यन को लेकर एक दूसरी जीप के तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं। आरू चल बैठ जा, आज दीदू तुझे अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाएगी, एहसास कहती है। सच्ची वाव, मतलब कि आज मैं पहली बार आपके साथ राइड करूंगा, आर्यन खुश होते हुए कहता है। ऑफकोर्स बेबी लेट्स गो, एहसास कहती है और दोनों जीप में बैठ जाते हैं। आर्यन तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत वीडियो बनाने लगता है। एहसास बस सिरनामे हिलाती है और जीप स्टार्ट कर देती है। उनके पीछे ही इतिश भी गाड़ी लेकर निकलता है। वो सभी गाड़ी लेकर पूरे राजस्थान के चक्कर लगा रहे थे। फाइनली वो लोग एक गांव वाले इलाके में जाते हैं। वहां का नज़ारा देखकर सभी बहुत खुश थे। वाह दीदू, ये सब तो बहुत सुंदर है, आर्यन ने आज से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है। आर्यन कहता है, बेबी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जहां रहती थी बचपन से वो जगह तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। एहसास कहती है, सच्ची दीदू, आई विश कि मैं वहां जा पाता। आर्यन कहता है। सभी वहां घूम घूम कर कई सारी फोटोज लेते हैं। आज तो पर्व भी इनके साथ बच्चा बना हुए था। इन्नू ये तुम्हारी बहन बहुत ही नॉटी है, बहुत बचपना है इसका अंदर, पर्व कहता है। ये तो कम है, आपको पता है जब ये छोटी थी न और नानी के पास रहती थी गांव में, तब ये और भी ज्यादा शरारती थी, पूरा गांव परेशान था इससे। इनायत कहती है, गांव में? लेकिन क्यों? अंकल ने तो कहा था कि ये आर्मी कैंप में रही है, पर्व कहता है। हाँ ये आर्मी कैंप में रही है, लेकिन वो आर्मी कैंप गांव में थी, प्रीमेच्योर होने के कारण वो बचपन से ही नानी के पास रही है। इनायत कहती है, आई एम सॉरी पर्व, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मेरी बहन खो गई थी और ये ताई जी की सगी बेटी नहीं है, इनायत अपने मन में कहती है। सभी बहुत खुश थे, खासकर आर्यन, वो हर तरफ से वीडियो शूट करने में लगा हुए था। दीदू इधर देखो, आर्यन कहता है। एहसास उसके तरफ देखती है। ये हो गया, आर्यन कहता है। वो सभी गांव के एक चौपाल पर जाते हैं जहां भीड़ लगी हुई थी। एहसास उस तरफ जाती है तो देखती है कि भीड़ के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी और 8-10 गुंडे जैसे दिखने वाले लोग उसे धमका रहे थे।
देख बन्नो, अगर तू चाहती है कि तेरे बाबा ठीक हो जाएं तो मेरी बात मान ले और भैया जी से शादी कर लो। एक गुंडा बोलता है। बेचारी वो लड़की बस रो रही थी। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये कहते हुए वो गुंडा उस लड़की को पकड़ने वाला था कि एहसास उसके हाथों को पकड़कर एक झटके में दूर कर देती है। फिर वो उस लड़की को उठाती है। तुम ठीक हो? वो लड़की बस हाँ में सिर हिलाती है। ये लड़की तू कौन है? वो गुंडा पूछता है। एहसास पलटकर देखती है और कहती है, तेरी माँ हूं मैं, बोल क्या करेगा। साला अकेली लड़की देखी नहीं और उसे परेशान करने लगे। और ये है कौन? तेरा भैया जी, जो इससे शादी करना चाहता है। साली तू बहुत बोल रही है, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहते हुए वो गुंडा एहसास के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि एहसास एकदम हवा के जैसे उसके चारों तरफ घूमकर उसके पुर्जे पुर्जे को बिना बाहरी चोट दिए ढीली कर देती है। वो गुंडा धड़ाम में नीचे गिर जाता है। सभी बस उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। बॉस क्या हुए आपको? बाकी गुंडे बोलते हैं। वो गुंडा कुछ बोलने की हालत में नहीं था। एहसास उन्हें देखते हुए कहती है, ये पूरी राजस्थान हमारा राज्य है और हमारे राज्य में कोई किसी के साथ बदतमीजी करे ये हमें मंजूरी नहीं है। आइंदा से किसी भी कमजोर को टारगेट मत करना और कह देना अपने भैया जी से। लड़की अगर एक बार ना कह दे तो उसका मतलब नहीं होता है। अगर उसने आगे से ऐसा किया तो हम उसकी जान ले लेंगे। एहसास गुस्से से कहती है और फिर एकदम कूल अंदाज में कहती है, और हाँ, अगर तुम्हारे भैया जी को मुझसे मिलने का मन होगा तो बोल देना, हवेली पर आकर मिले। सारे गुंडे वहां से चले जाते हैं। एहसास उस लड़की को देखती है और कहती है, कमजोर दिखती नहीं हो तो कोशिश क्यों करती हो? मैं सच में बहुत कमजोर हूं, भला हम गांव की लड़कियां इनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो लड़की कहती है। एहसास धीरे से उसके कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर वो लड़की तुरंत मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू हेल्प के लिए। एहसास उसके सिर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। वाह दीदू, क्या कमाल की फाइटिंग की है आपने। गजब, आर्यन उछलते हुए कहता है। एहसास कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। आरू आप चलो जीप के पास, मैं अभी आ रही हूँ, एहसास कहती है और फोन रिसीव करके बात करने लगती है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने जो जो बोला है वो सब कुछ रेडी रहना चाहिए। एक बात और, मैंने सुना है कोई ऑक्शन होने वाली है। मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, याद रहे ये मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। हाँ एक बात और, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। एहसास कहती है और फोन काट देती है। तुमने मेरे लिए पास्ट में इतना किया, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ खुशियां तो दे ही सकती हूँ। एहसास कहती है, गॉडफादर, होटल रॉयल ब्लू। एहसास यहाँ आकर सबके साथ लंच करने के लिए बैठी हुई थी। सभी अपने अपने पसंद के खाना ऑर्डर कर चुके थे सिवाय एहसास के। इशू डोंट माइंड, तो क्या मैं तुम्हारी खाना ऑर्डर कर दूं? पर्व पूछता है। शो, एहसास बोलती है। पर्व मेनू कार्ड उठाता है और ऑर्डर देने लगता है, जिसे सुनकर आर्यन तुरंत बोलता है, बस बस होने वाले जीजू, अब और नहीं। आपने जो खाना ऑर्डर दिया है उसमें से एक भी खाना मेरी दीदू नहीं खा सकती है। क्यों? पर्व पूछता है। क्योंकि आपने जो खाना ऑर्डर दिया है उन सभी में अदरक और इलायची है, और मेरी दीदू को आर्यन के जैसे ही इन दोनों चीजों से एलर्जी है। आर्यन कहता है, व्हाट? पर्व अचानक से बोल उठता है, शांत शांत जीजू, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये दोनों चीजें मेरी दीदू को बहुत पसंद हो? आर्यन कहता है। पर्व कुछ नहीं बोलता है। एहसास मुस्कुराते हुए मेनू कार्ड उठाती है और मशरूम नूडल्स डॉट वेज बर्गर के साथ वेज सूप का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ जाता है और वो लोग खाकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एहसास इतिश को कहती है कि उसे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, जो आज ही यहाँ आई है, तो वो लोग घर चले जाएं। इतिश उसे ध्यान से जाने को बोलता है। आर्यन भी एहसास के साथ ही था। दीदू हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन पूछता है। आरू हम मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है न अगले सप्ताह क्या है? एहसास पूछती है। हाँ मालूम है, अगले सप्ताह मोम डैड की एनिवर्सरी है, आर्यन कहता है। एहसास उसे कुछ बताती है। वाओ, मतलब कि इस बार। आर्यन इतना ही बोला था कि एहसास उसके मुंह पर हाथ रख देती है। नो नो, ये सीक्रेट है, एहसास कहती है। इधर जहां एहसास इतनी खुश हो रही थी, वहीं उससे कोसों दूर कोई किसी की याद में रो रहा था। एक बड़े से महल जैसे घर में हर तरफ, हर कोने में एक लड़की की तस्वीर थी, जो दिखने में तो एहसास के जैसे ही लग रही थी, लेकिन दोनों में काफी अंतर था। जहां एहसास गोरी और पर्पल आंखों वाली थी, वहीं वो लड़की सांवली और काली आंखों वाली। उस घर के कोने कोने में सिर्फ उस लड़की की ही फोटो थी। उन फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि
ये फोटोज उस लड़की की हर वक्त, हर घंटे, मिनट और सेकंड के हिसाब से की गई हो। इन फोटोज में उस लड़की की हर एक एक्सप्रेशन थी, कहीं रोना, मून बनाना, हंसना और भी कई तरह के। इन सभी फोटोज के बीचों बीच सीढ़ियों से होते हुए समाने की दीवार पर एक बड़ी सी फोटो लगी थी, जिसमें वो लड़की एक शादी का जोड़ा पहने एक लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों बड़ी खुश नजर आ रहे थे। उस घर के हॉल के बीचों बीच एक शख्स पेट के बल लेटा हुए था। उसके आसपास खून ही खून फैली हुई थी। ये खून उसकी थी या किसी और की मालूम नहीं। वो शख्स करीब 6.5 फीट लंबा था। एक सिंपल से टी शर्ट पहने नीचे जमीन पर लेटा हुए शख्स अपने चेहरे के अपने बालों से ढक के रखा हुए था। अचानक से एक आवाज उसके कानों में जाती है, बॉस आज आपकी मीटिंग है, उठिए। इस आवाज के सुनकर वो शख्स जैसे ही सिर उठाता है, वैसे ही हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है। वो शख्स अंधेरे में ही चल पड़ता है। अंधेरे के उसकी आंखें जो शायद गोल्डन थी वो चमक रही थी। वो शख्स सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे में जाता है और कमरे के अंदर जाकर एक तस्वीर को देखते हुए कहता है, फील कहाँ हो तुम? 3 साल हो गए तुम्हें गए हुए, अब तो वापस आ जाओ। कसम से अगर तुम वापस आ गई न तो मैं इस बार तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। वो शख्स बाथरूम के तरफ बढ़ जाता है। बाथरूम में जाकर वो अपने टी शर्ट को निकालता है और सीधे शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे शावर के पानी उस शख्स के ऊपर गिर रही थी वैसे वैसे उसके पीठ पर से कुछ पानी के साथ बहकर नीचे गिर रहा था। आखिरी में उसके पीठ से सब कुछ नीचे गिर जाता है और अब समाने थी उसकी पीठ जिसके ऊपर न जाने कितने घाव थे, जो दिखने में बड़ी ही डरावनी लग रहे थे। इसके पीठ पर कहीं कहीं मारने के निशान तो कहीं कहीं जलाने के निशान। वो सारे घाव अब ताजे दिखाई दे रहे थे। नहाने के बाद वो शख्स बाथरोब पहनकर बाहर आता है और सीधे बेड पर लेट जाता है। एक सर्वेंट आता है और उसके पीठ पर कोई लेप लगाता है और वहां से चला जाता है। फील कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ। वो शख्स लगातार बड़बड़ रहा था। इधर एहसास मॉल में शॉपिंग कर रही थी। अचानक से उसकी नज़र एक बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पर पड़ती है। वाह कितनी खूबसूरत साड़ी है। वो उस साड़ी को सेल्स गर्ल से दिखाने को कहती है। एहसास उस साड़ी को देखने लगती है। इतने में एक लड़की आकर उस साड़ी को ले लेती है और कहती है, ये साड़ी मेरे लिए बनी है, इसके मेरे लिए पैक कर दो। एक्सक्यूज मी, ये साड़ी हमने के लिया है। एहसास कहती है, लेकिन ये साड़ी मुझे पसंद आ गई है इसलिए इसी मैं के रही हूँ। वो लड़की कहती है, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए एहसास उस साड़ी को ले लेती है और सेल्स गर्ल को पैक करने को कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी हाथ से साड़ी छीनो, वो भी जो मुझे पसंद आया हो। जानती भी हो कौन हूं मैं? यहाँ के राजा के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। बेटी मानते हैं वो मुझे, मेरी गॉडफादर है वो लड़की कहती है, अच्छा तो कौन है तुम्हारे गॉडफादर? जरा हम भी तो जाने कौन है जो हमारे होते हुए अपने आप को यहाँ का राजा बताने लगा और उसकी एक गॉड डॉटर भी है। आर्यन कहता है, मेरी गॉडफादर का नाम। उस लड़की के मुंह से गॉडफादर के नाम सुनते हैं आर्यन और एहसास दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुपारी लेकर मर्डर कर रही हूँ। कौन है तुम्हारे गॉडफादर? जरा बुलाओ, हम भी तो जाने कौन है वो शख्स जो हमारे होते हुए अपने आप को यहाँ का राजा बता रहा है। आर्यन बोलता है, मेरी गॉडफादर। वो लड़की इतना कहती है कि उसका फोन बजने लगता है। वो खुश होते हुए कॉल रिसीव करती है और बोलती है, कैसे हैं डैड? अब आपको मेरी याद आई? उधर से कोई कुछ बोलता है, डैड यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं और अपने आप को राजकुमार और राजकुमारी बता रहे हैं। हाँ आप जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर वो लड़की कॉल काट देती है। देखो आ रहे हैं मेरी डैड, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। वो लड़की कहती है, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ मिस उर्वशी रितौला। तुम्हारे कारण ही तो मेरा भाई ने पिछले जन्म में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये कहानी थोड़ी बदली है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुम्हें हमारी लाइफ से आउट सबसे पहले करनी है। एहसास अपने मन में सोचते हुए कहती है। इतने में वहां एहसास 4-5 गाड़ियां आकर रुकती है। थोड़ी ही देर में एहसास के समाने कुछ लोग खड़े थे। देख रही हो इन्हें, ये लोग मेरी डैड के आदमी है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। उर्वशी कहती है, तुम्हारे डैड ने सिर्फ आदमियों को ही भेजा, खुद नहीं आए। ये तो गलत बात है ना? एहसास कहती है। ये बात उस लड़की को चुभ जाती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, मेरी डैड के पास और भी कई सारे काम है, वो ऐसे अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। राइट, उनके पास काम बहुत है। इनके जगह अगर मैं डैड होते न तो अब तक पूरे राजस्थान को अपने सिर पर उठा लिए होते। आर्यन कहता है,
कौन है जो हमारी बच्ची को धमकाने की कोशिश कर रहा है? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही एहसास और आर्यन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। बड़े पापा, इतना कहकर उर्वशी भागते हुए उस शख्स के गले लग जाती है, लेकिन वो शख्स पलटकर उसे गले से नहीं लगाता है। अच्छा हुआ बड़े पापा आप आ गए, देखिए ये दोनों बदजात इंसान अपने आप को राजकुमार और राजकुमारी कह रहे हैं और अपने बाप को यहाँ का राजा, पनिश करिए इन्हें, उर्वशी कहती है। वो शख्स उसे छोड़कर आगे बढ़ता है और एहसास को देखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं यीशु? क्या यही आपकी फ्रेंड आई है? बड़े पापा, दीदू की फ्रेंड आ रही है इसी मॉल में, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन पूछता है। हमने आपसे नहीं, यीशु से पूछा है आर्य। वो यहाँ क्या कर रही हैं? वो शख्स यानी का नाम केशव जी पूछते हैं। मैं यहाँ जासूसी करने आई हूँ बड़े पापा। आपको कोई प्रॉब्लम है? एहसास एटीट्यूड से कहती है। उसकी बातें सुनकर सभी डर से कांपने लगते हैं। किसकी जासूसी कर रही है आप? केशव जी पूछते हैं। मिस्टर राठौर की। और देखिए, मुझे पता चला कि मेरे और आर्य के बाद बाहर उनके और भी बच्चे हैं, एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर केशव जी मुस्कुराने लगते हैं। बिल्कुल लैली के जैसी हैं आप। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई न यहाँ? केशव जी पूछते हैं। नहीं, हमें तो नहीं हुई, लेकिन मिस्टर राठौर के गॉडडॉटर को जरूर हुई है, तभी तो आप उसके एक फोन कॉल से चले आए हैं, एहसास कहती है। यीशु, आप हमें गलत समझ रही है। हम यहाँ मॉल में शॉपिंग के लिए ही आए हैं। अभी अभी नए नए कपड़े आए हैं न यहाँ, केशव जी कहते हैं। इतने में अर्जुन जी भी वहां आ जाते हैं। डैड, थैंक गॉड कि आप आ गए। देखिए ये लड़की पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही है और बड़े पापा से भी बदतमीजी कर रही है, उर्वशी कहती है। अर्जुन जी पलटकर देखते हैं तो उनके ठीक सामने एहसास खड़ी होता है। वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, यीशु आप मॉल में क्या कर रही हैं? सुपारी लेकर मर्डर कर रही हूँ। आपको भी करवानी है, एहसास गुस्से से कहती है। हे यू, हाउ डरे यू? तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जानती हो ये कौन है? ये पूरे राजस्थान के हुकुम सा है, उर्वशी कहती है। गलत, ये पूरे राजस्थान तो क्या अपने घर के भी राजा नहीं है? इस पूरे राजस्थान के हुकुम सा मेरे दादू है, मिस्टर अमरेंद्र सिंह राठौर। और अगर उनके बाद कोई राजा बनेगा तो वो होंगे मेरे बड़े भाई मिस्टर एतिश सिंह राठौर, न कि तुम्हारे ये गॉडफादर, समझी? एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर उर्वशी गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि एहसास उसके हाथों को पकड़कर एक झटके में मोड़ देती है। डोंट डरे, मैं कोई मामूली सी लड़की नहीं हूं जिससे तुम कुछ भी करके निकल सकती हो। एहसास राठौर हूं मैं। अगर मेरे साथ उलझी तो तुम्हारे गॉडफादर तो क्या बागवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, समझी? एहसास कहती है और उसे धक्के देकर जमीन पर छोड़ देती है। उर्वशी के मुंह से एक आह निकल जाती है। आरू चलो यहाँ से, इस मॉल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें पसंद आए। यहाँ सब कुछ एक झूठ है और एहसास राठौर को झूठ से नफरत है, एहसास कहती है और आर्यन के हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। अर्जुन जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एहसास की गुस्से से भरी आंख को देखकर वहां से हट जाते हैं। केशव जी उसे जाते हुए देखकर एक नज़र अर्जुन जी के तरफ देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अर्जुन जी अपने आदमियों से उर्वशी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलते हैं और खुद एहसास के पीछे जाने लगते हैं। एहसास अब तक अपनी जीप लेकर निकल चुकी थी। वो रास्ते में किसी को कॉल करती है और कुछ कहती है। ठीक है, रात तक मुझे चाहिए, एट एनी कॉस्ट। दीदू आप कहाँ जा रही हो? क्या आप फिर से आरू को छोड़कर चली जाओगी? आर्यन पूछता है। उसकी बातें सुनकर एहसास की आंखें नम हो जाती है। वो आर्यन को देखते हुए कहती है, आरू इस बार दीदू जहां जा रही है वहां आपको लेकर चलेगी। HMM। यस, ये सही रहेगा जहां आप वहां मैं। आर्यन कहता है। इधर हवेली में सभी के चेहरे पर एक गुस्सा दिख रहा था, खासकर दादू के, क्योंकि सब आ चुके थे सिवाय एहसास और आर्यन के। 7 उनके बाहर और भी बच्चे हैं। राठौर हवेली में सभी लोग गुस्से से बैठे हुए थे, क्योंकि एहसास और आर्यन अब तक वापस नहीं आए थे। केशव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। इधर अर्जुन जी भी अपने कमरे में बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। ये क्या किया मैंने? उसे फिर से हट कर दिया। आह, क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं उसे हर बार हट कर देता हूँ? अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा है कि वो अब हमें छोड़कर नहीं जाएगी। वो काफी पैनिक कर रहे थे। इधर एहसास और आर्यन खूब मस्ती कर रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही न हो। वो दोनों कभी रोड पर इधर घूमते तो कभी उधर घूमते।
उन्होंने कई सारे फोटोज और वीडियो भी बनाए थे। आरू, रात काफी हो गई है, घर चलो वरना मिसेस राठौर सोचेंगी कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। एहसास घड़ी देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदू, अगर आप मुझे किडनैप भी कर लो तो मॉम परेशान नहीं होगी क्योंकि उन्हें पता है कि आप आरू से कितना प्यार करती हो, आर्यन कहता है। उसकी बातों से एक बार फिर से एहसास को देखते आंखें नम हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आता है। कैसे पिछले जन्म में उसकी सगी मोम ने उसके ऊपर उसकी सौतेली बहन के किडनैप का इल्जाम लगाया था। तब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आके मिसेस राठौर, जिन्हें उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। दीदू क्या सोच रही हो? आर्यन उसे हिलाते हुए पूछता है। कुछ नहीं सोच रही हूं, तुम्हें किडनैप करके मिसेस राठौर से 10-20 करोड़ मांग लूं, एहसास हंसते हुए कहती है। आर्यन भी हंसने लगता है। चलो घर चलते हैं, वरना वो बुढ़ा अपनी छड़ी से मार मार कर हमारी हड्डियों का चूरमा बना देगा, एहसास कहती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर कोई था जो किसी को उनके खबरें दे रहा था। ये बात शायद एहसास को पता थी। वो दोनों जब हवेली पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी सो चुके थे सिवाय एलिना जी के। वो अभी भी हॉल में बैठकर उन दोनों का वेट कर रही थी। जैसे ही उन दोनों के देखती है, तुरंत उठकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, हमें भूख नहीं है। आरू, आप देख लो। इतना कहकर एहसास वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। एहसास के ऐसे जाने से एलिना जी को बुरा लगता है। मम्मा, दीदू सही कह रही है, न तो उन्हें भूख है और न ही मुझे। हम दोनों ने बाहर ही बहुत सारा खाना खा लिया है, आप चाहे तो देख सकती है। आर्यन कहता है, तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है वो हमें पसंद नहीं करती है। एलिना जी कहती है, मम्मा आप ये देखो फिर बोलना। ये कहते हुए आर्यन अपने कैमरा से लैपटॉप को जोड़ देता है। उसमें वो दोनों आज के सारे वीडियो और बातें देखने लगते हैं। ये सब देखकर एलिना जी का मन हल्का हो जाता है। आपको पता है मम्मा, वो दिखाती नहीं है, लेकिन वो आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। आर्यन कहता है, हम। एलिना जी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। एलिना जी कहती है, मम्मा मुझे आपसे कुछ कहना है। आर्यन धीरे से कहता है, क्या कहना है आपको? एलिना जी पूछती है। मम्मा, वो एक्चुअली कल दीदू अपनी एक फ्रेंड से मिलने आउट ऑफ टाउन सिटी जा रही है। उनकी मोम का तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? आर्यन पूछता है, क्या वो तुझे लेकर जाएगी? एलिना जी पूछती है, आप हाँ बोलो तो फिर देखो। आर्यन कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। एलिना जी कहती है, थैंक यू मम्मा। आर्यन उछलते हुए कहता है। वो भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसे जाते देख एलिना जी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भरोसा है कि एक ना एक दिन वो मुझे मिसेस राठौर कहने की जगह मम्मा जरूर कहेगी। अगली सुबह पूरी फैमिली हॉल में बैठी हुई थी। ठीक उसी वक्त एहसास नीचे आती है और एलिना जी को देखते हुए कहती है, .mrs राठौर ब्रेकफास्ट मिलेगी। एलिना जी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा मेरे लिए भी। आर्यन नीचे आते हुए कहता है। वो दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद एहसास खड़ी होती है और सीधे बाहर की तरफ जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? दादू पूछते हैं। दादू, दीदू अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। हम दोनों शायद कुछ दिन तक उनके घर ही रह जाएं। आर्यन कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान ही जाते हैं। दादू तुरंत बोलते हैं, ये कहीं तुम्हारा घर छोड़कर भागने का कोई न्यू ट्रिक तो नहीं है ना मिस्टर राठौर? लेकिन इस बार अकेले नहीं आर्यन को लेकर। वैसे भी हमारी आपके फैमिली में क्या जरूरत है? आपके पास एक छोटी पोती है ही, मिस्टर राठौर के पास उनकी एक बेटी है। हो सकता है कि कहीं उनका बेटा भी हो। एहसास कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? दादू कहते हैं, आरू आप जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। एहसास आर्यन को देखते हुए कहती है। आर्यन सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। एहसास अब दादू की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर सीनियर राठौर, क्या आपको आपके प्यारे बेटे ने ये नहीं बताया कि उनकी हम दोनों के अलावा बाहर भी कई बच्चे हैं? एक से तो मैं कल ही मिली थी। क्यों मिस्टर राठौर? एहसास एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर दादू तुरंत गुस्से से लाल होते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं। डैड, हमारी बात सुनिए, इसी शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। अर्जुन जी कहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता,
लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर राठौर, अगर आपके कारण मिसेस राठौर या आर्यन को जरा भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहसास उनके आंखों में देखते हुए कहती है और वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। कौन रखवाया है एहसास पर नजर, और कहाँ जा रही है एहसास, आर्यन के साथ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।